अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है आप लोगों के सामने शेल का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ, ये 2013 का साल है और 2013 में शेल जो है वो ट्रेड हो रहा था 95-96 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कि 95 रुपीज़ से इसमें जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें एक हाई दिखाया हमें तकरीबन 467 रुपीज़ का, और ये हाई इन्होंने क्रिएट किया 10 अप्रैल 2017 में। और ये जो इसका हाई है ये शेल का अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर नेक्स्ट हाई स्टिल शेल ने अब तक जो है वो क्रिएट नहीं किया। तो इस अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जिस स्पीड से जो है बायर जिसे अपसाइड की जानिब ले गए थे, बिल्कुल उसी ही स्पीड से सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए सीधा 75 रुपीज़ तक। ये जो 75 रुपीज़ का लो सेलर्स ने क्रिएट किया ये 23 मार्च 2020 में क्रिएट किया। तो इस लो के क्रिएट करने के बाद अगेन बायर्स इसे ले गए 223 रुपीज़ तक, और इस 223 रुपीज़ के हाई के बाद जो है अगेन जो है सेलर्स इसे ले आए थे 67 रुपीज़ पर। और 67 रुपीज़ के लो से, यानी कि रिसेंटली जो इन्होंने एक लो क्रिएट किया है, तब से लेकर अब तक शेल में जो है इसका शॉर्ट टर्म के लिए एक अप ट्रेंड स्टार्ट है। अदरवाइज़ अगर एक ओवरऑल इसका व्यू किया जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है। बट इसकी एक खूबी है कि ये डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उसमें जो ये लेग्स बनाता है अप साइड की या डाउन साइड की, वो इसकी काफ़ी लेंथी होती हैं। तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल की घड़ी आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 183 रुपीज़ का इसमें काफ़ी मेजर इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 183 रुपीज़ से पहले 170 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा 150 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। 150 से पहले 140 रुपीज़ का इसका एक मीडियम जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट है वो ये 132 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो और भी क्रिएट हो रही है कि यहाँ से आप देखें कि जब ये अपना ऑल टाइम हाई लगा के सेलर जिसे डाउन साइड की जानिब लेके आ रहे थे, तो 2 अप्रैल 2018 से लेकर स्टिल अब तक इसने जो है ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई थी, जिसको ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर चुका है। बल्कि 3 टाइम्स रिसेंटली भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। बट जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अब क्रिएट हो रही है वो ये है कि इस एरिया पर जो है इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली 2 वीक से ये हमें जो है वो बेरिश कैंडल्स दिखा रहा है, और अब तक हमें जो है यहाँ पर इसने किसी किस्म की भी बुलिश साइड की कैंडल्स जो हैं वो फॉर्म करके नहीं बताई, जिसकी बेस पर हम इसके इस ब्रेकआउट को वाकई में रियल ब्रेकआउट कंसिडर करें। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको किसी किस्म की भी बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिलती तो ये जो इसका ब्रेकआउट है ये फेक आउट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने लाजमी जो है वो फोकस में रखना है। बट फिलहाल की घड़ी हम जो है इस काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शेल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो एक ओवरऑल व्यू था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। बट रिसेंटली अगर आप लोग देखें तो 67 रुपीज़ से जो हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की मूव देखने को मिल रही है वो भी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 159 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जनाबे वाला ये है कि मैं इसको 159 रुपीज़ के लेवल से कम इस 150 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 150 रुपीज़ के लेवल से हमने लाजमी बाय साइड की एक्टिविटी देखनी है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें यहाँ से मिलेगी। तो फिर 150 रुपीज़ के लेवल से मैं इसको 170 रुपीज़ के लेवल तक इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 170 रुपीज़ के लेवल पर भी आप लोगों ने सेल साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर आपको मिलती है तो अगेन आप 150 तक की मूव इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर देता है 170 रुपीज़ के लेवल को,
जिसके चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ से आपको इस लेग में जो है बाय साइड का प्रेशर जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो उस बेसिस पर अगर ये 170 रुपीज़ के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा जो है वो 183 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से जो है मुझे एक सिनेरियो बनने के चांसेस लग रहे हैं। अब इस एक सिनेरियो को मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ, इसके जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि जब शेल ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तब से लेकर स्टिल अब तक एक ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है और स्टिल अभी तक भी है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड है। और उस डाउन ट्रेंड में इसने इस 67 रुपीज़ वाले लो को क्रिएट करने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए जो है एक अप ट्रेंड यहाँ पर बनाया हुआ है। एंड सेकंड और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें वो ये है कि ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है जिसको मल्टीपल टाइम ये प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था, इस एरिया पर इसने जो है इसको स्ट्रांगली जो है वो ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद अब जो है मैं इसको एज अ रीटेस्ट के लिए इस लेवल पर आता यानी कि 150 रुपीज़ वाले लेवल पर आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इस 150 रुपीज़ वाले लेवल पर एक तो हमारी ये ट्रेंड लाइन और दूसरा ये हमारा 150 वाला हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों इस एरिया पर जो है वो मर्ज हो रहे हैं। और फिर इस 150 से मैं जो है इसको अगेन 183 या 170 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये वो कुछ रीजंस हैं जिनकी बेस पर जो है मैं इसमें से ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये हैं कि से फॉर एग्जांपल ये जो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ से जो है कंटिन्यूसली जो है वीकली जो है बेरिश कैंडल ही फॉर्म होने लगती हैं और वो बेरिश कैंडल जो है अगेन शेल को इस ट्रेंड लाइन से बिलो की क्लोजिंग पर ले आते हैं। तो फिर हम इसको जो है जैसे ही ये मतलब है कि इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड की जानिब क्लोज होगा तो हम इसको सीधा 140 रुपीज़ के लेवल तक फर्स्ट जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर 140 रुपीज़ के लेवल पर हमें जो है किसी भी किस्म की बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो अगेन हम इसको इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें इस 140 रुपीज़ के लेवल पर किसी भी किस्म की जो है वो बाय साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो फिर हम इसको सीधा इस 132 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिर यहाँ से जो है हम इसको ईजिली अगेन इस अप ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 150 रुपीज़ के लेवल तक के आने का। जैसे ही ये इस 150 रुपीज़ के लेवल पर या इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो आप लोग इसको बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 5 to 6 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो 170 एंड सेकंड 183। ठीक इसी तरह जब यहाँ से जो है शेल इस ट्रेंड लाइन के अंदर की क्लोजिंग आपको दे दे तो आप लोगों ने वेट करना है 140 रुपीज़ के लेवल का। यहाँ से अगर आपको किसी किस्म की भी बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो सेम वही आपने यहीं पर इसको बाय कर देना है, स्टॉप लॉस 5 to 6 रुपीज़ डाउन और आपका जो पहला टीपी होगा या तो 150 या फिर ये अपर ट्रेंड लाइन। और ठीक इसी तरह 140 से अगर आपको किसी किस्म की भी बाय साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो आप लोगों ने वेट करना है 132 का। 132 पर कन्फर्म है कि आपको बाय साइड की एक्टिविटी लाजमी देखने को मिलेगी तो 132 पर आप इसको बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस 5 to 10 रुपीज़ डाउन, आपका पहला टीपी ये अपर ट्रेंड लाइन और सेकंड टीपी 150। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस शेल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से शेल जो है वो किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।